अगर आप चिपलून और गणपतिपुळे के बीच 2-3 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या देखें और क्या ना देखें, क्योंकि इतनी सारी जगह हैं देखने लायक। तो आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए आप हमारे 3 दिन के वीडियो की श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हो, जहां हम हमारे 2 रात और 3 दिन का सफर आपके साथ शेयर करेंगे। इस अंक में हम देखेंगे गंदरपाले गुफाएं, परशुराम मंदिर, गोवालकोट और मालडोली में मगर सफारी। मुंबई से गाड़ी में हम जल्दी सुबह निकले थे। देखने वाली जगहें मैं उस क्रम में प्रस्तुत करूंगा जिस क्रम में रास्ते में आएगी, ना कि उस क्रम में जिस क्रम में हमने देखी थी। इसलिए मेरे कपड़े बदलते रहेंगे, उस पर ध्यान मत देना। अगर आपको हमारी पूरी आइटिनरी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं आपको फ्री में एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। गंदरपाले गुफाएं महाड़ के पास है और हाईवे से ही दिखना शुरू हो जाएगी। आज हम देखने वाले हैं गंदरपाले गुफा, जिसे महाड़ की गुफा या फिर पांडव लेणी भी कहते हैं। पांडव लेणी नाम से आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी होगी, लेकिन आज पौराणिक कहानी कहने का मन नहीं कर रहा है। आज सिर्फ इतिहास। ये गुफाएं बनी थी मौर्य साम्राज्य के समय में। लगभग 30-31 गुफाएं हैं और बौद्ध गुफाएं हैं, यानी ज्यादातर यहाँ बौद्ध विहार है। विहार वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और कुछ 2-3 चैत्य है। चैत्य यानी प्रेयर हॉल। यहाँ पास ही में तो गांव है, गंधारे और पाले, दोनों को जोड़ के नाम आता है गंदरपाले। अगर आप सोचते हो कि बौद्ध सिर्फ यहाँ पर आके पढ़ाई करते थे, तो फिर एक बार सोचिए। मेरे पीछे यहाँ का गेम रूम है, जहां पर तरह तरह की बोर्ड गेम्स बनी हुई है फर्श पर। चलिए उनको देखते हैं। ये वो बोर्ड गेम है जिसे आज हम मनकोला कहते हैं। आज शायद हम इसे 7 गोला के नाम से जानते हैं। एक जगह पे कटघरा टूटा होने के कारण से आगे की गुफाएं बंद थी। कोई बात नहीं, ऊपर से जो हाईवे दिखता है वो सिर्फ एक नजारे की वजह से अगर आप 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हो तो भी काफी है। अब चलते हैं भगवान परशुराम के मंदिर में। कोकण को परशुराम की धरती कहते हैं। मान्यता यह है कि चिरंजीवी परशुराम दिन में हिमालय में तप करते हैं और संध्या होते ही आके यहां बस जाते हैं। मंदिर के तालाब में रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल है। ये खतरनाक प्रजाति है क्योंकि यह कछुओं की देसी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है। फिर भी कई लोग इसे पालतू जानवर के तौर पे रखते हैं। मंदिर के अंदर आप हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकते। मुझे तुरंत निकाल दिया। परिसर के अंदर एक अग्नि मंदिर है, जहां आप अग्निहोत्र प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हमारा अगला मुकाम है गोवालकोट का किला, जिसे गोविंदगढ़ का किला भी कहते हैं। ऊपर तक जाने के एक से ज्यादा रास्ते हैं।
इसलिए पास पहुंच के किसी स्थानीय की सलाह ले लोगे तो अच्छी बात है। किला काफी बुरी हालत में है, लेकिन अगर एक दीवार भी बची होती फिर भी हम यहां घूमने आते। ये किला इतना बड़ा नहीं है, लगभग 2-3 एकड़ का ही होगा। इस किले को किसने बनाया था ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि इसे बनाया होगा सिद्दियों ने। सिद्दी वो लोग हैं जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था गुलाम बना के, और फिर भारत के कुछ कुछ क्षेत्र में बसे हुए हैं। इस किले के बगल से वशिष्ठी नदी गुजरती है। वशिष्ठी नदी अगर आप गूगल मैप्स में देखोगे तो कई किलोमीटर तक अंदर तक जाती है, और वो भी लगभग सीधी। इसलिए एक जमाने में इसे व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस नदी के किनारे एक मुख पे और एक थोड़ा अंदर 2 किले थे, अंजावेल का और गोवालकोट। जब शिवाजी महाराज ने इन दोनों किलों को कैप्चर किया तब इनका नाम बदल के गोपालगढ़ और गोविंदगढ़ रखा, ताकि इस पूरे व्यापार पे कब्जा किया जा सके और टैक्स की वसूली हो सके। अब अंत में आज का मुख्य कार्यक्रम, मगर सफारी। सफारी भोजन और होमस्टे की बुकिंग के लिए मैं संपर्क डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और सफारी की दूसरी तरफ 3 खास सूचनाएं जो अक्सर कई लोग चूक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाव आपको मैंग्रोव के वन के बीच से लेके जाएगी। ये वनस्पति खारे पानी में अच्छे से पनपते हैं। इसके हवाई मूल होते हैं जो प्राणवायु को खींचते हैं और अनावश्यक नमक को त्यागते हैं। बचता आप जानना चाहते होंगे कि हमें मगर दिखे कि नहीं, तो उत्तर है हाँ, हमें 2 मगर दिखे। एक समय था जब एक सफारी में 20 से ज्यादा मगर दिखते थे, लेकिन अब नदी की ऊपर की ओर कुछ कंपनियां पानी में केमिकल्स छोड़ रही है, और इस वजह से मगर नदी को छोड़ के जा रहे हैं। तो जब आप सफारी के लिए आते हो, आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। एक, आपको लो टाइड के वक्त ही आना है, यानी भाटे के वक्त। तो अगर लो टाइड का समय आपको पता नहीं है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप 7 दिन पहले फोन करके पता कर सकते हो। 2, आप सफारी के वक्त जरा भी आवाज नहीं करोगे। मगर थोड़े संवेदनशील होते हैं, अगर आप आवाज करोगे तो फिर से पानी में चले जाएंगे और आपका साइटिंग बिगड़ जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, आप सिर्फ एक प्रजाति पर केंद्रित मत कीजिएगा अपना ध्यान। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मगर नहीं।
यहाँ से हम चलेंगे गणपतिपुळे। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर आना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिलता रहेगा तो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।